दोस्तों ये वीडियो मैं यूज़र्स की डिमांड पर लेकर आया हूँ। यूज़र चाहते थे कि एक्सेल पर कोई वीडियो बनाई जाए, तो लीजिए आपके पास सामने पेश है एक्सेल के लिए एक वीडियो। ये एक्सेल क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सारा कैलकुलेशन का काम बहुत ही इजीली तरीके से हम कर सकते हैं। तो आज हम एक्सेल में सबसे पहले जो सीखना चाह रहे हैं वो हम एक्सेल में सबसे पहले सीखेंगे किस तरह से एक रिज़ल्ट शीट तैयार कर सकते हैं और उसमें किस तरह से हम टोटल परसेंट और ग्रेड का फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो एक्सेल जब चालू कर लेते हैं तो इसकी कुछ इस तरह से हमारे सामने एक फाइल दिखाई देती है। इसमें ये बॉक्सेस वाले जो दिख रहा है इसे बोलते हैं हम शीट बोलते हैं, इसे वर्कशीट या स्प्रेडशीट कहा जाता है। अब एक्सेल में काम करने के लिए हम बहुत ही ईजी तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। पहले हमें थोड़ा सा उसके बारे में समझना पड़ेगा। एक्सेल जब स्टार्ट करते हैं तो इसमें ये ABCD जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इसे बोलते हैं हम लोग कॉलम खड़े में। ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एक कॉलम होता है। ऐसे 1 2 3 जो लिखा हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं, इसे रो बोलते हैं। और यहाँ पर एक जो बॉक्स होता है, एक बॉक्स जिस जगह पे भी हम क्लिक करेंगे इस बॉक्स को बोलते हैं हम लोग सेल। जैसे ये कॉलम है ABCD, ऐसे 1 2 3 ये रो है। और ये एक एक बॉक्स जो होता है, इस बॉक्स का भी अपना एक नाम होता है। जैसे ये बॉक्स है तो ये B कॉलम में आ रहा है और 3 रो में, तो इसका नाम हो जाएगा B3। आपको यहाँ पर भी उसका नाम दिखाई देता है नेम बॉक्स में। आप किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे तो उसका नाम कैसे पता लगा सकते हैं, पहले हमें कॉलम का नाम लेना है G, और फिर हमें उस सेल का रो का नाम लेना है G10। ऐसे ही हम इस सेल पे आएंगे तो D7, इस सेल पे आएंगे तो C13, J6। ऐसे अलग अलग सेल का अपना एक नाम होता है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक रिजल्ट शीट बनाने के लिए सबसे पहले हमने नेम लिखा, फिर टैब दबाएंगे, फिर जो भी सब्जेक्ट लिखना है वो सब्जेक्ट लिखा, फिर नेक्स्ट टैब दबाया। टैब दबाने के बाद अगला सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट लिखा। इसी तरह से हम टैब दबाते हुए जाएंगे और जितने सब्जेक्ट लिखना है वो हम सब्जेक्ट लिख सकते हैं। फिर हमने नेक्स्ट टोटल लिख दिया, फिर एक लिखा हमने यहाँ पर परसेंट, और नेक्स्ट फिर यहाँ पर हमने परसेंट के बाद एक दे दिया ग्रेड। देन जैसे ही हम एंटर करेंगे तो फर्स्ट वाली सेल पे आ जाते हैं। अब देखिए एरो की से भी आप यहाँ पे मूव कर सकते थे, लेकिन जब एरो की से मूव करते हुए जाते हैं और एंटर करते हैं तो जस्ट उसी के नीचे आते हैं और टैब दबाते हुए जाते हैं, और जैसे ही एंटर करते हैं तो एकदम फर्स्ट वाली सेल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसी के जस्ट नीचे पहुँचते हैं। अब यहाँ पर जो भी हमें नाम लिखना है वो नाम लिख देंगे। कोई भी नाम जो भी आप जिन स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स बनाना चाह रहे हो तो वो आप नाम यहाँ पर लिख सकते हो। फिर यहाँ पर हम मार्क्स फिल कर देते हैं, जितने भी मार्क्स हमें फिल करना है। अभी मैं मार्क्स जो फिल कर रहा हूँ वो अब आउट ऑफ 100 में से कर रहा हूँ। आप अपने मर्जी से जितना भी सब्जेक्ट के लिए मार्क्स या रिजल्ट शीट बना रहा हो उसमें आप फिल कर सकते हो। अब हमें यहाँ पर टोटल करना है। तो एक्सेल में क्या करते हैं, कोई भी चीज़ करने के लिए एक्सेल में फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो एक्सेल में फार्मूला लगाने के लिए एक सिंबल, जैसे हम क्या बोलते हैं इक्वल बोलते हैं, वो सिंबल का यूज़ करना पड़ता है। इक्वल लगाने से एक्सेल की सीट जो समझ जाती है कि इसमें एक फार्मूला अप्लाई होने चाह रहा है और हम इसके कैलकुलेटर का यूज़ करना चाह रहे हैं। तो टोटल का बहुत ही सिंपल फार्मूला है। सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद जैसे अब हमें मान लीजिए 78 को प्लस करना है, तो हम 78 देखेंगे किस सेल के अंदर लिखा हुआ है, B कॉलम और 2 रो में आ रहा है, तो इसका नाम है B2। फिर हम नेक्स्ट प्लस लगाएंगे, फिर ये 76 जो लिखा हुआ है वो किस सेल में लिखा हुआ है, C2, तो हम लिख देंगे C2। फिर प्लस लगाएंगे। मान लीजिए आप टाइप नहीं करना चाह रहे हो तो उस सेल पे जस्ट क्लिक करेंगे, तब भी उस सेल का नाम वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। फिर प्लस लगाया। ऐसे ही नेक्स्ट सेल का नाम लिखना है तो क्लिक करेंगे, मतलब उस सेल पे बस क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस सेल का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। नेक्स्ट F2 और फिर नेक्स्ट G2। देन जैसे ही आप एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक टोटल हो जाता है। तो एक इस तरह से हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए नीचे वाली सेल में भी ऐसे ही फार्मूला अप्लाई करना है, तो इक्वल टू यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा B3 प्लस C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F3
प्लस G3 और अगेन देन क्या करना है आपको, एंटर। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो टोटल हो जाएगा। एक तो ये फार्मूला होता है टोटल करने के लिए, एक और फार्मूला होता है जो पहले से इसमें इनबिल्ट होता है, वो कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले इक्वल लगाएंगे, फिर लिखेंगे SUM सम, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर जिस जगह से जिस जगह तक का आपको टोटल करना है उसे सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका टोटल हो जाएगा। एक्सेल में कोई भी फार्मूला अप्लाई करने के लिए केवल एक ही बार वो फार्मूला लगाना पड़ता है। अब मान लीजिए आपके बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका आप फार्मूला सेम रेंज है, सेम सब्जेक्ट है और वो हम फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो एक बार वो फार्मूला लगाए, फिर ये इसमें एक कॉर्नर आता है, इस कॉर्नर पे माउस को लेके आएंगे तो ऐसा प्लस बन जाएगा। ये आप ये इस तरह का प्लस जैसे बनेगा, आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक फार्मूला सारी सेल्स में अप्लाई हो जाएगा। तो आपको कोई भी फार्मूला केवल एक बार एक्सेल में लगाना पड़ता है, फिर आप उस कॉर्नर पर जाके जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो सारी सेल्स पे ऑटोमेटिक वो फार्मूला अप्लाई हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट जो सीखेंगे हम परसेंट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले हमें इक्वल लगाना है। अब जिस सेल के अंदर हमारा टोटल है, जैसे हमारा टोटल अभी किस में, H2 में है, तो फर्स्ट स्टूडेंट का H2 में, तो हमने इक्वल लगाया H2 डिवाइड बाय, अब डिवाइड हम क्या करेंगे, जैसे 6 सब्जेक्ट हैं और सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे। अब ऐसे ही अगर मान लीजिए 6 सब्जेक्ट होते लेकिन 550 मार्क्स के होते तो फिर हम H2 डिवाइड बाय 5.5 से करते। इसी तरह से जितने सब्जेक्ट होंगे उसका टोटल में 100 का डिवाइड करके हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। इसी तरह से हमने इक्वल किया, H2 लगाया, डिवाइड बाय 6 किया, एंटर किया तो ये ऑटोमेटिक परसेंट निकल गया। एक बार परसेंट निकलने के बाद कॉर्नर पे आएंगे, वही सेम तरीका, और डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सबका वो परसेंट निकाल के हमें दे देता है। अब हम जो सीख रहे हैं इसमें ग्रेड का फार्मूला अलग अलग कंडीशन पर अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास जो अभी कंडीशन है उसमें हम चाह रहे हैं 80 से एबव अगर किसी स्टूडेंट के परसेंट आती है तो उसकी हम ग्रेड देंगे A ग्रेड, फिर 60 से एबव आती है तो B ग्रेड, 40 से एबव आती है तो C ग्रेड और उससे बिलो आती है तो फिर D ग्रेड। आप अपने हिसाब से इस कंडीशंस को चेंज कर सकते हो। फिर हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इक्वल लगाया, जब एक या दो से अधिक कंडीशंस होती हैं तो हमें एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है जिसे इफ़ बोलते हैं। सबसे पहले हमने इक्वल लिखा, फिर इफ़ लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया। अब हम परसेंट पे निकालना चाह रहे हैं तो I2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये साइन आपको लगाना पड़ेगा। और फिर हमने लिखा 80 से एबव परसेंट पे हमें A ग्रेड चाहिए तो इफ़ I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, फिर कॉमा लगाया, फिर लिखा इफ़, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर सेम लिखेंगे I2 ग्रेटर देन इक्वल टू, अब नेक्स्ट कंडीशन दी 60, फिर कॉमा लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया B, फिर कॉमा लगाया, फिर इफ़ लिखा, फिर ब्रैकेट लगाया, फिर I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, फिर कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखा, फिर लिखा C, फिर कॉमा लगाया। और 3 कंडीशन जैसे हो गई हमारी, आखिरी लास्ट कंडीशन डी है तो उसके लिए कोई कंडीशन नहीं लगेगी, कॉमा लगा के डायरेक्ट हुआ उसका आंसर लिख देंगे डी। मीन्स क्या किया, पहली कंडीशन में यहाँ पर हम एक चीज़ ए लिखना भूल गए, सॉरी, तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे। अब सही है, तो पहले हमने लिखा इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद पहले लिखा इफ़, फिर ब्रैकेट लिखा I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, 80 से अगर एबव होता है तो यहाँ पर A ग्रेड आ जाएगी, फिर कॉमा लगाया, फिर लिखा इफ़, फिर ब्रैकेट लगाया I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, फिर कॉमा लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा B, फिर कॉमा लगाया, फिर लिखा इफ़, फिर I2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, 40 से एबव होगा तो C और नहीं तो फिर डी। अगर ये तीनों कंडीशन रॉन्ग होंगी तो ऑटोमेटिक डी आ जाएगी। और फिर लास्ट में हमको ब्रैकेट क्लोज करना है। ब्रैकेट कितने बार क्लोज करेंगे, जैसे हमने एक यहाँ पर ब्रैकेट लिया हुआ, एक यहाँ पर लिया हुआ, एक यहाँ पर, 3 ब्रैकेट लिए हुए तो 3 बार इसे क्लोज करेंगे, 1 2 और 3। और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक ग्रेड निकाल देगा। एक बार ग्रेड निकाल दी,
कॉर्नर पे आके हमको डबल क्लिक करेंगे, जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सबकी ग्रेड वो निकाल देगा। अब यहाँ पर अगर हम किसी सेल की वैल्यू चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक सारे फार्मूलाज भी चेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज की तो ऑटोमेटिक हिंदी के मार्क्स चेंज करने पर टोटल भी चेंज होगा, परसेंट भी चेंज होगा, और ग्रेड अगर उस अपन की रेंज में आ रही है तो ग्रेड भी ऑटोमेटिक चेंज होगी। इसी तरह से मान लीजिए हमने ये इंग्लिश के मार्क्स चेंज किए, देखिए परसेंट भी चेंज होगा, टोटल भी चेंज होगा। मान लीजिए हम मैथ के मार्क्स चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए अब यहाँ पर ये ग्रेड अब सी हो गई है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी फार्मूला अप्लाई कर देते हैं एक बार तो ऑटोमेटिक वो सारी सेल्स में अपने आप वर्क करने लगती है। इसी तरह अगर हम मार्क्स बढ़ाते हैं यहाँ पर तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी फार्मूला भी चेंज होगा, परसेंट भी चेंज होगा, और टोटल भी चेंज होगा, और यहाँ पर ग्रेड भी चेंज होगा। तो इसी तरह से हम एक रिजल्ट शीट अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।